समानता व वैदिक चिंतन। इस विषय पर मैंने 9 बिंदुओं पर पूरा शोध पत्र लिखा है और 9 बिंदु हैं। भूमिका महर्षि दयानंद का समानता पर वैदिक चिंतन, स्वामी दयानंद का स्वराज्य से स्वतंत्रता, महर्षि दयानंद का मुक्ति और मोक्ष से स्वतंत्रता का चिंतन, स्वामी महर्षि दयानंद की वैदिक सामाजिक व्यवस्था से स्वतंत्रता, वैदिक शिक्षा में समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वामी महर्षि दयानंद का जीव और कर्म स्वतंत्रता सिद्धांत, उपसंहार, संदर्भ ग्रंथ सूची 11 है। भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार और स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समानता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना और वेदों की ओर लौटो का प्रमुख नारा उन्होंने दिया। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पूर्व जन्म, ब्रह्मचर्य, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति और मोक्ष सिद्धांत और स्वराज्य की स्थापना को अपने दर्शन का स्तंभ बनाया। उन्होंने सबसे पहले 1856 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसके बाद लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता और समानता की वैदिक अवधारणा स्वामी दयानंद के विचारों के मूल में थी। दूसरा बिंदु है महर्षि दयानंद का समानता पर वैदिक चिंतन। स्वामी दयानंद ने वेदों का आधार मनुष्य मात्र के समानता के विचारों से समाज को जागृत प्रदान की और महत्वपूर्ण कार्य किया। वेदों में सनातन चिंतन में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अनेकों वेद मंत्रों का मैंने उदाहरण इसमें अपने शोध पत्र में दिया है और उन्होंने उसमें स्पष्ट किया है कि कहीं पे भी छुआछूत, भेदभाव कहीं पे भी नहीं है और बिना छुआछूत और भेदभाव से दूर हटकर हमें समानता का अवधारणा को माननी पड़ेगी। इसके बाद स्वामी दयानंद, तीसरा बिंदु है मेरा महर्षि दयानंद का स्वराज्य से स्वतंत्रता। स्वामी दयानंद सरस्वती को सामान्यतः केवल आर्य समाज के संस्थापक या आर्य समाज के सुधारक के रूप में माना जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए गए प्रयत्नों में उनकी उल्लेखनीय भूमिका जानकारी बहुत कम लोगों को है। वस्तुतः यह है कि पराधीन आर्यावर्त भारत में ये कहने का साहस संभवतः अगर सर्वप्रथम किसी को हुआ तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्यावर्त भारत या आर्यावर्तियों को भारतीय कहा है, उन्होंने कहा। और हमारे प्रथम स्वतंत्रता समर 1897 की क्रांति की संपूर्ण योजना भी स्वामी दयानंद के नेतृत्व में तैयार की गई थी और वही उसके प्रमुख सूत्रधार थे। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता और समानता के लिए महर्षि दयानंद ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना का घोषण किया था। देश को स्वतंत्र कराने में निर्भीकता से अपने वैदिक व्याख्यानों से जागृति प्रदान करते हुए समानता का दीप प्रज्वलित किया था। आज स्वतंत्र होते हुए भी हम परतंत्र हैं, क्योंकि सामाजिक, राष्ट्रीय, वैचारिक और भारतीय संस्कृति के विचारों में लोकतंत्र में नहीं अपना पा रहे। चौथा बिंदु है महर्षि दयानंद का मुक्ति और मोक्ष से स्वतंत्रता। महर्षि दयानंद ने आध्यात्म को एक सहारा लेकर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सबसे पहले सत्कर्म करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है और पुरुषार्थ छुटने से हमें मोक्ष का वर्णन वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सत्या प्रकाश में भी विद्यमान है और मोक्ष तथा जन्म मरण से बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी दयानंद ने जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना बताया है। स्वतंत्र होना और दुख से छुटकारा तथा जीवात्मा परम आनंद को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन रहना ही जीवात्मा की स्वतंत्रता है। इसलिए परोपकार, सात्विक आहार, विद्यावान बनना, न्याय, धर्म में वृद्धि करना, योगासन करना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, धर्माचरण करना, सदाचार करना और तभी मनुष्य में जीवन में जीवात्मा मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करके स्वतंत्र की अवधारणा को प्राप्त कर सकता है। वेदों में अनेकों प्रमाण दिए हैं जो मैंने अपने शोध पत्र में यहाँ प्रस्तुत किए हैं। महर्षि दयानंद की अगला बिंदु है महर्षि दयानंद की वैदिक सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्रता। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में समानता के लिए गुणकर्म स्वभाव की सामाजिक व्यवस्था को वैदिक आधार पर और समाज के सामने प्रस्तुत किया। जातिवाद की कलुषित विचारधारा से दूर हटकर समाज में एक रूपता, समानता के लिए गुणकर्म स्वभाव की सामाजिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए, ये महर्षि दयानंद ने कहा था। तभी समाज में आत्मीयता, अपनापन हो सकता है। सामाजिक, राष्ट्रीय, वैचारिक रूप से जातिवाद के कारण पनपता चला जा रहा है। लोग आपस में विभक्त होते चले जा रहे हैं। आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की संकुचित विचारधारा से विमुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आवश्यकता है वैदिक सामाजिक और समानता की स्वतंत्रता के लिए गुण कर्म स्वभाव की
वैदिक विचारधारा को अपनाएंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे। अगला बिंदु है वैदिक शिक्षा में समानता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वामी दयानंद ने के अनुसार जीवन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना मनुष्य केवल नाम मात्र का आदमी है। ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, सदाचारी बने, द्वेष से मुक्त हो और देश, धर्म और समाज के लिए कार्य करे। स्वामी दयानंद के विचार शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, संस्कृति, धार्मिकता, आत्मनियंत्रणता तथा नैतिक मूल्यों और धारणीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करती है और मनुष्य में विद्यमान अज्ञानता, कुटिलता तथा बुरी आदतों को समाप्त करती है। शिक्षा में दयानंद के विचार समानता और उनको समान शैक्षिक स्वतंत्रता पर केंद्रित करता है। स्त्री ब्रह्मा बभूव, स्त्रियों को ब्रह्मा बनने का अधिकार है। स्त्री शूद्र न दीयताम की जो विचारधारा लोगों ने की थी, उसके ऋषि दयानंद ने कहा यह तो नारीत्व पूजनते रमनते तत् देवता। ढोल गमार शूद्र परु नारी, लोग ये कहते थे, तो ऋषि दयानंद ने बाद में कहा कि स्त्रियों को स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार देने के लिए सैकड़ों गुरुकुल बने, महाविद्यालय खोले गए और आज वो बेटियां देश में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही है, युगपवीत धारण कर रही है, ब्रह्मा बन के यज्ञ करा रही है। सातवां है महर्षि दयानंद का जीव का कर्म स्वतंत्रता सिद्धांत। स्वामी दयानंद ने सत्याप्रकाश में लिखा है, जीव में अपने युक्त कर्म करने में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि जो स्वाधीन है वही करता है, जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण हो वो स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र नहीं है वो भला उसको पाप पुण्य का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रथम में दक्षिणे हस्ते सभ्य आयुता, वेद ने अनेकों स्थानों पर किया है और ये अकाट्य सत्य है वेदों के प्रमाणों के आधार पर कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और लेकिन उसकी व्यवस्था में परतंत्र है। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, हम अच्छे कर्म करें जिससे कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। उस संहार के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि युग निर्माता महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक चिंतन के द्वारा समाज को सर्वत्र समानता और स्वतंत्रता का चिंतन प्रस्तुत किया। महर्षि दयानंद ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वराज्य की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि विदेशी शासन कितना भी आनंद विभोर करने वाला हो, लेकिन वो परतंत्रता को जन्म देता है, परंतु स्वदेशी शासन कितना भी कष्टप्रद हो अपना होता है, स्वतंत्रता होती है, अतः स्वशासन होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने मोक्ष के मार्ग पर चलने का संदेश दिया, वो भी जन्म मरण से मुक्ति करा और स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। वैदिक सामाजिक व्यवस्था में महर्षि दयानंद ने गुणकर्म स्वभाव की पर आधारित होना चाहिए, तभी समाज में समानता और स्वतंत्रता की भावना दृष्टिगोचर होगी। समाज और राष्ट्र को समानता और एक रूपता में पिरोना है, तब हम ऋषि दयानंद के विचारों में वैदिक शिक्षा को भेदभाव रहित समानता और स्वतंत्रता का आधार रखना होगा। महर्षि ने जीव के कर्म स्वतंत्रता और वैदिक सिद्धांत को, वैदिक दर्शन को स्पष्ट किया है, अतः महर्षि दयानंद सरस्वती का समानता और स्वतंत्रता पर वैदिक चिंतन आधारित है, जिससे समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव है। इसलिए अंत में मैं दो शब्द कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वतंत्रता और समानता पर जो वैदिक चिंतन है उसमें विशेष रूप से हम समानता का अधिकार उन्होंने दिया। स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कहा। महर्षि दयानंद ने मुक्ति और मोक्षिक स्वतंत्रता का चिंतन हमें दिया। सामाजिक व्यवस्था गुणकर्म स्वभाव की सामाजिक व्यवस्था में होनी चाहिए, इसका उन्होंने चिंतन प्रदान किया। वैदिक शिक्षा में समानता होनी चाहिए, स्त्रियों से भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी स्त्री वेद पढ़ने का उसे अधिकार होना चाहिए। आज सैकड़ों गुरुकुल बन गए और उन वेदों का अध्ययन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। महर्षि दयानंद ने जीव का कर्म स्वतंत्रता सिद्धांत भी ऋषि दयानंद ने वेदों के आधार पर दिया। और अंत में मैंने इसमें जो सूची जो दी है उसमें 11 ग्रंथों की सूची है। ये हमारा लगभग 15-16 पृष्ठ का ये शोध पत्र है और इस शोध पत्र के माध्यम से जिसमें वेदों की ऋचाओं के अनेकों प्रमाण देकर हमने ये शोध पत्र अपना प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि इस शोध पत्र के माध्यम से ऋषि दयानंद के वैदिक चिंतन को हम लोग समझेंगे और समाज में उसको अवतरित करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर